स्वागत है आपका आज के फिर एक न्यू सेशन में। चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस जो सारे शिफ्ट में देखे जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं सारे टॉपिक्स आपको करवाऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो में, एक भी वक्त आपका जाया नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को स्टैब्लिश किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, क्या लॉर्ड डलहौजी ने, या महात्मा गांधी ने, या फिर एम विश्वेश्वरैया ने? तो सबसे पहले ये भैया मेट्रो वाले में आते हैं, इनको हटा दिया जाए, है ना। मेट्रो का एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी भाई फ्रीडम फाइटर थे, है ना, तो महात्मा गांधी का तो यहाँ से कोई रिश्ता नाता नहीं है। लॉर्ड रिपन का भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को बताओ कौन सा ऐसी सिटी थी जो बहुत पसंद थी, जिनको इनको बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। इनका निक नेम है हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला इनको बहुत पसंद थी, यहाँ का वेदर इतना अच्छा लगता था। और किसको नहीं पसंद है यार, सब कोई चाहता है कि घूमने जाए, लेकिन नौकरी के बाद हम लोग सब घूमने जाएंगे एक साथ। हर्मिट ऑफ शिमला लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। और ये बताओ कि ये इन्होंने कौन सी पॉलिसी लेके आए थे जिसके अंडर में इन्होंने राज हड़प लिए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, राज हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस कौन लेके आया था? तो लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये कौन से ईयर में लिखी थी? इसको याद रखना है आपको, 1909 में, जब ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहे थे तब ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज, ये याद रखना है। और महात्मा गांधी ने ढेर सारे सत्याग्रह किए हैं, 1917, 1918 और 1918 में 2 सत्याग्रह हो गए थे, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में 2 सत्याग्रह, एक खेदा और दूसरा है अहमदाबाद। याद रखने का सिंपल ट्रिक है अहमदाबाद, याद रखने का सिंपल ट्रिक है केक याद रखना। केक खाते हो ना, मजा आता है ना। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेदा और ई से गया तेल लगाने, तो केक याद रखना है। और महात्मा गांधी जी को याद रखना है, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ भी याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1869 इनका डेट ऑफ बर्थ है। गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और मार्टर्स डे इन्हीं की पुण्यतिथि पे मनाते हैं, जो कि है 30 जनवरी। और 1948 में इनको मार दिया गया था, नाथूराम गॉडसे द्वारा असैसिनेट कर दिए गए थे। इतनी डिटेल याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे मंत्री कौन था? तो आपको बताना, आसिफ अली नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, ये तो भैया हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट। कहाँ से थे ये, कौन से स्टेट से नाता रखते हैं? तो ये बिहार, आपको याद रखना है बिहार। और एन गोपाला स्वामी अय्यर, ये भी नहीं है, काट दिया जाए। और बचे कौन? जॉन मेथई, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेथई। जॉन मेथई रेलवे मिनिस्टर थे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत के। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क? रेलवे नेटवर्क के मामले में सबसे लंबी रूट लेंथ किसकी है? तो आपको 4 कंट्रीज दिखते हैं गिन चुन के, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, और तीसरा चाइना, और चौथे नंबर पे इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी इंडिया चौथे नंबर पे है, पावर इंडेक्स के नंबर पे भी चौथे नंबर पे है। आपको बताना है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया कितने नंबर पे है, और करप्शन के नंबर्स पे इंडिया कौन सी रैंक पाया है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कौन सी रैंक पे है। ये आपको एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना है, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर हो जाएगा 4th रैंक। रेलवे में भी 4th रैंक है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी इंडिया 4th रैंक पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। Who among the following is the first female train driver of इंडियन रेलवे की पहली लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर, जिसको लोको पायलट कहते हैं, कौन है भैया? भवानी कुमारी नहीं, सुरेखा यादव जी को याद रखना है, क्योंकि इसका आंसर सुरेखा यादव ही है। यही फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर है जो फीमेल है। और राजश्री नहीं है, ऋतु चौहान भी नहीं है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया? ऑर्चिड स्टेट किसे कहते हैं? अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ऑर्चिड क्या होता है, तो ऑर्चिड एक फ्लावर होता है,
और ये सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पाया जाता है? मणिपुर नहीं, मेघालय भी नहीं, जम्मू कश्मीर भी नहीं, मतलब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अच्छा बताओ, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ पर गुजरात है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का लैप्स आता है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ पर 4 बजे सूर्योदय हुआ है तो यहाँ पर 6 बज जाएगा आते आते। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट पंचतंत्र? पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र नामक बुक किसने लिखी है? चाणक्य ने नहीं, कालिदास ने नहीं, विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। अच्छा ये बताइए, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है? कमेंट करके बताओ मुझको। और कालिदास की बुक बता दो एक। चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र। और चाणक्य की बुक आपको कमेंट करके बतानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बिना टाइम बर्बाद करे। हु वॉज द पोएट ऑफ कादम्बरी? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के जो लेखक, क्या तुलसीदास, भावभूति, विष्णु शर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर? तो कादम्बरी के लेखक तुलसीदास नहीं है, भावभूति भी नहीं है, विष्णु शर्मा भी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है। मतलब इसका आंसर यहाँ पर नहीं है। और बाणभट्ट हैं इसके, बाणभट्ट। और बाणभट्ट पूरी तरह से लिख नहीं पाए थे, इसलिए इनके बेटे ने इसको कंप्लीट किया था। कादम्बरी। और इनके बेटे का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि कादम्बरी को पूरी तरह से कंप्लीट किसने किया है? स्टार्ट तो भैया बाणभट्ट ने कर दिया था, लेकिन पूरी इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसको पूरी कंप्लीट इनके बेटे ने किया। और इनके बेटे का नाम क्या है आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बिना टाइम बर्बाद करे। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? बहुत सस्ता क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल, लेकिन है इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। ये बात आपको याद रखनी है। कौन से स्टेट में मनाया जाता है? मेघालय नहीं, असम भी नहीं, मिजोरम भी नहीं, तो नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, है ना। मिजोरम की कैपिटल बता दी जाए, मिजोरम की हो आइजवाल राजधानी। असम की दिसपुर और मेघालय की शिलोंग, है ना। और मेघालय में 3 पहाड़ है, आपको याद रखना है, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है कौन सी सिटी? तो चेरापूंजी पहले थी, अभी हो गई है मासिनराम। ये दोनों मेघालय में ही आते हैं, अभी हो गई है मासिनराम। ये बातें आपको याद रखनी है। भैया आपने भेजा गुर्दा, फेफड़ा, लंग्स जहाँ पर रखना रख लो, लेकिन याद रखना एग्जाम तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? एलिफेंट फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो भैया ऊँट तो जानता हूँ मैं कहाँ मिलते हैं, ऊँट तो आपको जैसलमेर, अजमेर यहाँ से मिलता है। लेकिन एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जोधपुर नहीं, कोटा भी नहीं, अजमेर भी नहीं, मतलब जयपुर में मनाया जाता है। और जयपुर को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं हम लोग? ब्लू सिटी और वाइट सिटी किसको बुलाते हैं? अब राजस्थान की ये सिटी है, वाइट सिटी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये भी बताना है कि आपको हवा महल कहाँ पर है? हवा महल कहाँ पर है और इसको किस राजा ने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का कि किसने बनवाया था। हवा महल भी जयपुर में है, आपको ये बातें याद रखनी है। और राजा थे सवाई सिंह। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। Which state government confers the Basavasiris Award? किसको दिया गया है? Basavasiris Award किसको दिया गया है? ये अवार्ड किसको दिया गया है? गुजरात नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, कर्नाटका में ये अवार्ड मिला है। कर्नाटका को ये अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Who among the following singer is known as Prince of भांगड़ा? आपने दिलेर मेहंदी के गाने तो सुने होंगे, है ना। दिलेर मेहंदी के सॉन्ग तो आपने सुने ही होंगे, डीजे में बजता है और फिर लोग नाचते खूब। तो मीका सिंह को भी सुना होगा, ये सिंगर है। दिलेर मेहंदी भी सिंगर है, सुखविंदर भी सिंह भी है, लेकिन इसका आंसर जो है वो है सुखबीर सिंह। इनको कहते हैं प्रिंस ऑफ भांगड़ा। प्रिंस
ऑफ भांगड़ा, भांगड़ा, प्रिंस ऑफ भांगड़ा, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगले में आते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये कहाँ पर स्टैब्लिश है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये कहाँ पर स्टैब्लिश है? आपको कमेंट करके बताना है। लखनऊ नहीं, लखनऊ में बताओ, लखनऊ में कौन सा इंस्टीट्यूट है? कौन सा इंस्टीट्यूट लखनऊ में है? CSIR। भोपाल नहीं, मैसूर भी नहीं, बेंगलोर में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंडियन लैंग्वेज, और ये कहाँ पे है? ये है बेंगलोर में। अच्छा बताओ, इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? पहले 6 थी, अभी 5 और जोड़ दी गई, टोटल 11 हो गई हैं। अच्छा बताओ, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। क्या इंग्लिश उसमें है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इंग्लिश उसमें है? अगला क्वेश्चन में आते हैं। Who among the following is not located in राजस्थान? राजस्थान में इनमें से कौन सा फोर्ट, कौन सा मॉन्यूमेंट नहीं आता? करणी माता का मंदिर तो आता है भाई, आता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। एक लिंजी मंदिर भी आता है, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। जूनागढ़ का फोर्ट भी आता है, नरवार फोर्ट नहीं है, ये MP में है। ये कहाँ पे है? MP में। अच्छा ये बताओ मुझको, धुआंधार फॉल कहाँ है? धुआंधार फॉल कहाँ पे है? धुआंधार फॉल कहाँ पर है? आज सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। धुआंधार फॉल बताओ कहाँ पे है और ये कौन से रिवर पर है? ये कौन से रिवर पर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके बाद सोर टेम्पल कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरला नहीं भैया, केरला में नहीं है टेम्पल है। उड़ीसा, उड़ीसा में भी नहीं है। उड़ीसा में कौन सा टेम्पल है? जल्दी से बताओ। पुरी टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है ना। असम में कौन सा है? कामाख्या टेम्पल। कौन सा? कामाख्या। स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टिकी तो मारना है कौन सा स्पेलिंग। और तमिलनाडु में ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तमिलनाडु में बिल्कुल सही जवाब है। तमिलनाडु में सोर टेम्पल है। तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे हिस्से में ये बना हुआ है। कभी कभी ये पानी में गिर भी जाता है, आती लहर डुबो देती है। एक समय ये था डूब गया था, फिर से ऊपर आ गया है। तो सोर टेम्पल आपको याद रखना है। सोर टेम्पल किस राजा ने बनवाया ये बताना है। कौन से किंग और कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया? म्यूचुअल फंड सही है, ये करके ऐड आपने सुना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? RBI, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है आपको, 15 अगस्त 1935, है ना। ये याद रखना है। नेशनलाइज कब की गई, आपको ये कमेंट करके बताना है। RBI को नेशनलाइज कब किया गया? नेशनलाइज कब किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। मतलब ऑप्शन गलत हो गया, RBI नहीं है। नाबार्ड, ये तो भैया रूरल बैंक है, रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है ना। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, है ना, फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। ये रूरल बैंक है। AMFI भी नहीं है। सेबी इसका आंसर हो जाएगा, सेबी, सेबी, सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? रॉक गार्डन कौन से सिटी में स्टैब्लिश है? तो जयपुर में भैया नहीं है, लखनऊ में लुलु मॉल है, शिमला में आपको घूमने में अच्छा लगता है, चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कौन से 2 स्टेट की कैपिटल है आपको पता है? पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ा जाए। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज द बॉर्डर रोड? तो बॉर्डर रोड कौन बनाएगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाता, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बनाती, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं बनाते, BRO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी रोड वगैरह बनाती है बॉर्डर किनारे किनारे के। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट ये क्या है? सागरमाला प्रोजेक्ट ये ये किससे रिलेटेड है? सी रूट से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट से, या ऑयल एक्सट्रैक्शन से, या किसी से भी नहीं? तो ये वाला ऑप्शन काट दो, किसी से भी नहीं, सी रूट से भी नहीं है, ऑयल एक्सट्रैक्शन से नहीं है। पोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अच्छा, आपको इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे, और आप बताना कमेंट करके कि इसके आंसर्स क्या होंगे।
अगर आपकी तैयारी है तो। अच्छा बताओ गुजरात में यहाँ पर कौन सा पोर्ट है? ए पोर्ट बताना है, बी पोर्ट बताना है, और फिर इसके बाद ये गुजरात और ये मुंबई महाराष्ट्र है, और इसके बाद गोवा में कौन सा पोर्ट है, कर्नाटका में कौन सा पोर्ट है, और फिर आपको बताना है केरला में कौन सा पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में है, और उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में। तो इसको याद रखना है आपको। गुजरात में कांडला पोर्ट, कांडला, और मुंबई पोर्ट, इसको नाम बदल के कुछ और रख दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और या सीवा पोर्ट, सीवा पोर्ट है ना। और गोवा में है मैंगलोर पोर्ट, मरमगांव पोर्ट, सॉरी मरमगांव पोर्ट, मरमगांव पोर्ट। और कर्नाटका में है मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट। और आपको यहाँ पर मिलेगा कोची पोर्ट, इसको क्वीन ऑफ पोर्ट्स भी कहते हैं, कोची पोर्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा टूटीकोरिन, टूटीकोरिन। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, और यहाँ पर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप। और वेस्ट बंगाल में है हल्दिया, वेस्ट बंगाल में हल्दिया। और कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। कमेंट करके बताओ कौन सा ऐसा सी पोर्ट है, बंदरगाह है जो रिवर के ऊपर है, बाकी सब समुद्र के ऊपर है। कौन सा ऐसा पोर्ट है जो रिवर के ऊपर स्टैब्लिश है? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच प्लैनेट हैज मोस्ट मून? कौन सी ऐसी प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, मून है? तो अर्थ, अर्थ के पास तो एक ही है भैया, और आपके पास भी एक होगा कि दो होगा, मुझको नहीं पता है। आपका चंद्रमा भी घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं चमक रहा है कि नहीं। जुपिटर के पास, मार्स के पास, वीनस के पास। तो सबसे पहली बात आप समझ लो, ये सन है अगर, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर सबसे पहली प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और फिर आ जाएगी जुपिटर, है ना। तो मरकरी के पास तो कोई भी मून है ही नहीं, वीनस के पास भी कोई नहीं है, तो वीनस को भी काट दो, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और अर्थ के पास एक है, ये भी काट देते हैं। मार्स के पास भी नहीं ज़्यादा, जुपिटर के पास आंसर हो जाएगा। अगर सैटर्न होता ना तो सैटर्न जीत जाता, लेकिन सैटर्न ऑप्शन में नहीं दिया। जुपिटर के पास सबसे बड़ी भी मून है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से। ऐसे तो सैटर्न के पास है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड की? तो हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन कहलाती है, लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन यंग फोल्ड माउंटेन नया नया बना है, अभी ये जवान अवस्था में है, इसको काट दिया जाए, लार्जेस्ट नहीं है। एप्स भी नहीं है, ये यूरोप में पड़ती है, यूरोप में, है ना, ये भी नहीं है। रॉकीज ये अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये भी नहीं है। एंडीज आपका आंसर हो जाएगा। एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है।